आज करने वाले हैं अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात, क्योंकि ये एक कमेंट आया था कि उसने भाई ने पूछा था कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा समझाने का तरीका एकदम नेक्स्ट टू अपर लेवल है, और यही चीज मैं आपको आज समझाऊंगा और एंड बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि मैंने एक वीडियो डाली थी, अभी परसों डाली थी, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो को देखना है, और वो वीडियो ओवर थिंकिंग के ऊपर, अगर आपको कैसी भी जैसी भी ओवर थिंकिंग है तो उसे आप डीप थिंकिंग में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ओवर थिंकिंग को कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई अच्छी आदत अपना लो तो बुरी आदत अपने आप छूट जाएगी आपके पास से। लेकिन अगर आप बुरी आदत अपना लेते हो तो भैया अच्छी आदत कहाँ रहेगी। इंसान के पास सिर्फ एक चीज़ रहती है, अगर उसे कोई दूसरी चीज़ चाहिए तो वो पुरानी चीज़ फेंकनी पड़ेगी या छोड़नी पड़ेगी। देखो, यही हमारे कर्म होते हैं कि अगर कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, और कुछ छोड़ना है तो कुछ मिलता भी है। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक इतना शानदार, धमाकेदार एंड बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना, मोटिवेशन के साथ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है। एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। भाई बात करता हूँ मैं अपना समझाता कैसे हूँ। सबसे पहली चीज़, समझाना कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है। सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहो, बी कॉन्फिडेंट। सबसे पहली चीज़ ना आप में यही देखी जाती है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना अपर है या कितना लो है। देखो, अगर मैं किसी स्टेज पे चढ़कर एकदम शर्माने लगूं और एकदम ढीला पड़ जाऊं, एकदम कपकपाने लगूं और बोलते समय अटकूं, और आपको भी वीडियो बनाते समय कि मैं ये कह रहा था वो कह रहा था, ऐसे अगर वीडियो बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा, कॉन्फिडेंट होकर कोई भी बात बोलूँगा, भले वो बात गलत सही, वो ही बात मेरी सही लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं यह मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है। और बात रही कि मेरे कॉन्फिडेंस की, तो भाई ये कॉन्फिडेंस ना ऐसे नहीं आता। मेरे अंदर अभी भी इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है। जो बड़े बड़े लोगों के अंदर होता है वो अभी मेरे अंदर नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े लोगों के अंदर होता है वो कैसे होता है और मेरे अंदर कितना बढ़ चुका है, ये सारी बात आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जान लो कि भैया कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कहाँ से। देखो भैया, मैंने आपको साफ सीधी भाषा में बता रखी है, वीडियो अभी से नया नहीं हूँ मैं। 4 साल से ज़्यादा का समय मैंने यूट्यूब में दे रखा है, और कम से कम 1-1.5 साल से तो मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले तो जाने मैं फेसलेस वीडियो बनाता था, जो कि मेरी अपर हाईएस्ट 3-3.5 लाख व्यूज आते थे उस वीडियो पर। अब आप भी सोच सकते हो कि जब मेरी बिना शकल के मैं वीडियो बनाता तो मुझे लगता कि बिना शकल के वीडियो बनाओ, व्यूज़ अच्छे आते हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए भेजा तो मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब 3.5 लाख उस फेसलेस वीडियो में आ रहे हैं तो फेस कैम वाली वीडियो में कितने व्यू आएंगे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि भैया फेस कैम वाली वीडियो में तो व्यूज़ ही नहीं आएंगे। 1000 व्यू के लिए रोना पड़ जाता है, लेकिन व्यूज़ मांगने पड़ते हैं कि भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है भैया, तुम वो ट्रेंड्स वक्ता की तरफ से। तो मैं एक अच्छी बात के साथ एक बुरी बात नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर होते हैं पहले नेगेटिव थॉट्स देते हैं, फिर देते हैं पॉजिटिव। इससे क्या होता है, आपकी जो ब्रेन साइकोलॉजी होती है वो हिल जाती है। आप सोचते हो वो ऐसा होता है, पता ही नहीं था। लेकिन मैं सीधा आपको पॉजिटिव बात बताता हूँ। यही हमारा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान रखने की बात कहते हैं। और आज मैं बताऊँगा भैया पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ है। मैं कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव डीपली नहीं बताऊँगा। भाई हमारे स्कूल में ना एक शिक्षक हैं, वो ऐसी बात बता रहे हैं कि मतलब उन्होंने महादेव को सीधे यही बता दिया कि ये तो शिकारी हैं। कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया, ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा कि भाई सर कैसे। वो कह रहे हैं कि सभी ने शिवजी जी की तस्वीर देखी है, उन्होंने अपने पैरों में किसकी खाल पहन रखी है, चीते। अब चीते की खाल आई कहाँ से? चीता मारा होगा या किसी से मरवाया होगा। वो खुद से तो आगे कह नहीं दिया होगा, अरे मार दो मुझे, ये कर दो वो कर दो। बहुत से बच्चों ने बहुत सारा डिबेट किया। डिबेट मीन्स विवाद किया, और विवाद करते हुए महफिल बहुत आगे तक पहुंची। और उस महफिल में मैंने भी थोड़ा सा योगदान दिया। मैंने कहा सर आपने सीधा उन्हें शिकारी बता दिया, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है कि सच्चे में ही चीता खुद से आकर कह दे कि आत्मसमर्पण। अगर मान लो शिव जी को ठंड लगी, कैलाश पर्वत पे तो रहते हैं, चीता आकर खुद से कह दे लो मेरी चमड़ी ले लो। तो अब इसमें शिव जी की क्या गलती है?
लेकिन नहीं, टीचर को तो भैया विवाद करवाना था और वो विवाद करवा के गए पूरी क्लास में। और विवाद के साथ ये भी हम पहुंचे फिर एक द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी में। एकलव्य की कहानी में आपने ये जरूर सुना होगा, उन्होंने अपने सीधे हाथ का अंगूठा काट के दे दिया था द्रोणाचार्य के मांगने पर। अब शिक्षक का कहना था कि भैया जो एकलव्य था वो SC कैटेगरी में था, मीन्स नीची कैटेगरी में था। अब यही जातिवाद अभी से नहीं चल रहा, जातिवाद युगों युगों से चल रहा है, ये बात उन्होंने हमें बताई। हमने कहा नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत ही बात है। हमने बताया कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रॉमिस किया था, मतलब वचन दिया था। अब मैंने यही बात बोली कि वचन दिया था, ये सुनिए हमने। अरे कुछ नहीं, SC थे एकलव्य, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा कटवा दिया, अर्जुन को महान धनुर्धर बना दिया, ये बात थी। अब शिक्षक ने एक बात और बोली पीछे से कि हमें हमारे शास्त्र एक पॉजिटिव चीजें बताते हुए आए हैं, मतलब जो उनके हिसाब से सही है भाई हमारे लिए सही बता रहे हैं, लेकिन कोई भी ये सही नहीं बता रहा है जो सही है। वो कह रहे हैं हम तो बहुत कुछ देख रहे हैं। अब ये तो नहीं पता कि वो शिक्षक कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी जाति का है, उस चीज से मतलब नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमें बता रहे हैं, मैं भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ उनसे डिबेट कर रहा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कोई बच्चा मानने को तैयार नहीं था। 2 बच्चे क्लास से बाहर चले गए, कह रहे अरे हम नहीं करना, फिर बात हार में रहा तू और तेरा ज्ञान, सब ऐसे करके निकल के वो टीचर हंसी रहा। मतलब हमारे स्कूल में थोड़ा सा ऐसा वातावरण नहीं है कि बहुत ही सीरियस मजाक में पढ़ाते हैं, और यही चीज़ बच्चे को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है, उसके मानसिक विकास को और शारीरिक विकास को। और यही चीज़ हमारे स्कूल को महान बनाती है। मैं यहाँ पे कोई स्कूल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्कूल का नाम नहीं लिया है। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस भी संगत में रहते हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप जिस संगत में रहते हो उसमें भी आप नेगेटिव हो रहे हो तो ये आपकी गलती है। अगर आपने अपनी संगत, तो मैं मानता हूँ भैया 80% संगत का असर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मतलब मान लो तुम ऐसे सोसाइटी के बीच में रह रहे हो जहाँ सब लोग खराब हैं, तो तुम्हारे 20% चांस हैं जो तुम उनमें से अलग निकल जाओ, एंड 80% चांस है कि तुम उन्हीं की तरह निकलोगे। और मान लो निकल भी गए, अच्छा, लेकिन उनके गुण तुम्हारे अंदर होंगे जरूर, कहीं ना कहीं तुम उनकी तरह से सोचोगे जरूर। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ का गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये पता नहीं क्या है, साइंस से पूछ लेना, वरना खुद जाके पूछ लेना। मैं कोई इतनी रिसर्च करके वीडियो नहीं बनाता जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊँ, लेकिन मैं इतना बताता हूँ जो मैं खुद पढ़ता हूँ भाई, तो मैं शेयर करता हूँ, और जो खुद मेरे समझ में आता है भाई मैं समझाता हूँ। अगर आपको मेरा ज्ञान लेने के बाद कहीं जाके कंट्रोवर्सी करनी है तो मत करना, क्योंकि भैया मैं खुद मानता हूँ कि मेरा जो ज्ञान है ना वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहे। बस मैं वीडियो बनाता हूँ तो एक तुमसे चर्चा करने के लिए, तुम अपने विचार कमेंट में रखो, आपके कमेंट से विचार उठा के मैं फिर वीडियो में रखूँगा, फिर आप अपने विचार कमेंट में रखो, फिर मैं अपने आपके कमेंट को विचार बनाकर वीडियो में रखूँगा। भाई यही साइकिल चलती रहेगी और आपसे और मेरी मुलाकात कन्वर्सेशन बनती रहेगी। भाई मेरा कॉन्फिडेंस एंड आपकी ग्रोथ कन्फर्म है, मेरा हार्डवर्क आपकी ग्रोथ कन्फर्म्ड है। मेहनत भैया मैं करूँगा, कामयाबी आपको मिलेगी। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन टैगलाइन है ना, कहते हैं कहो कुछ भी लोग मान लेते हैं, जनता पागल है, ऐसे ही तो है। यही बात मेरे उसी शिक्षक ने बताई थी भैया, वो यही कह रहा कि आपको सेनापति किसने बनाया? मैंने सर जनता ने। अब वो कह रहे हैं जनता कभी कभार गलत फैसले लेती है। मैंने कही अच्छा बहुत बढ़िया बात है, गलत फैसला लिया, गलत ही सही, लेकिन मैं तो सही हूँ ना। बात खत्म। अपने को क्या, अपना दुनियादारी का मतलब छोड़ दो, अपने आप से जिस दिन मतलब रखोगे उस दिन आप आगे बढ़ जाओगे। बात रही कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस गया, तेल लेना कॉन्फिडेंस आपको तब मिलेगा जब आपको उस चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज है।